नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काशीपुर उधम सिंह नगर में भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का समापन कार्यक्रम। आज समापन कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। काशीपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा अभी तो कांग्रेस को और भी बुरे दिन देखने होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ऐलान। देहरादून में आज ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर निकलेगी पैदल कांवड़ यात्रा। यात्रा में मंत्री रेखा आर्य भी होंगी शामिल। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति हो रही है भयावह। आज मिले 189 नए मामले, 2 संक्रमितों की हुई मौत। उत्तराखंड में आज से अगले 3 दिन तक कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं। उत्तरकाशी से खबर, आज सुबह से ही हो रही है उत्तरकाशी में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। बरसात के चलते गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने दी हिदायत। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की दे रहे हैं हिदायत। डीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। लगातार उत्तरकाशी में हो रही है झमाझम बारिश, जिसको लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। ग्रामीणों सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग। उत्तरकाशी से खबर, आज सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। बरसात के चलते गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने दी हिदायत। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की दी जा रही है हिदायत। राजमार्ग सहित ग्रामीण सड़क ना हो बाधित, प्रशासन जुटा व्यवस्थाओं में। डीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। राजमार्ग बाधित ना हो, एनएच विभाग ने जगह जगह जेसीबी मशीनें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएमजेएसवाई भी सतर्क। आज सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरसात के चलते गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने दी हिदायत। राजमार्ग सहित ग्रामीण सड़कें ना हो बाधित, प्रशासन जुटा व्यवस्थाओं में। हो रही है झमाझम बारिश। बरसात के चलते गंगा यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा। जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने दी हिदायत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? लगातार बारिश हो रही है, गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी ऐसी मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जिले की बात करें
गंगा घाटी की बात करें या फिर यमुना घाटी की बात करें, लगातार जो है विगत कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। भले जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की बात करें, बिल्कुल लोगों को सतर्क रहने की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जो है जिला आपदा प्रबंधन या तमाम जो है स्थानीय प्रशासन को बिल्कुल सख्त हिदायत दी है कि लोगों को जो है यमुना नदी की बात करें या फिर गंगा नदी की बात करें या फिर टोंस नदी की बात करें कि इनसे जो है लोग जो है दूरियां बनाएं ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि या इस प्रकार का कोई नुकसान ना हो पाएगी। बिल्कुल अनिल जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जलस्तर भी बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि आपदाएं भी आती हैं, जेसीबी मशीन जो है वो जगह जगह पर बढ़ा दी गई हैं, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को भी सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं या जो नदी किनारे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, ऐसे बता दूं कि जिला प्रशासन ने जो है बिल्कुल तमाम जो है जितने भी जिले में जो तमाम अधिकारी हैं, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने सभी अधिकारियों को ये निर्देशित दिया है कि वो जो है लाउड स्पीकर की बात करें या फिर तमाम इस प्रकार का प्रचार प्रसार करें कि लोग जो है नदियों के किनारे न जाएं और इस प्रकार की कोई जनहानि या नुकसान न हो। भले जिला प्रशासन जो है एक्टिव मोड में है, बात कर रहे हैं जो लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर जो है प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। भले लोगों को ये भी दिक्कत कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हो रही है, यमुना घाटी की बात करें, गंगा घाटी की बात करें, लोग जो है कम से कम जो खास वजह की को देखते हुए लोग जो है अपने काम की बात करें, गृहस्थी की बात करें या इस प्रकार की जो लोग पशुपालन के में जाते हैं, उन लोगों को भी ग्राम प्रधान के माध्यम से या इस प्रकार की सूचित किया जा रहा है कि वो जो है सुरक्षित ही स्थान पे जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका नजर तमाम जानकारी के लिए। ग्रामीण सड़कों को लेकर पीडब्ल्यू विभाग और पीएमजीएसवाई को भी सतर्क मोड पर रखा गया है और लगातार सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार चूंकि बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होता है। सहित गढ़वाल के कुछ जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए 19 और 19-20 तारीख को भी जनपदों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि हमारे जनपद के लिए ऐसा अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए संबंधित विभागों को कि वो आवश्यक तैयारी रखें लाइन डिपार्टमेंट्स, और जहाँ पर रोड डिपार्टमेंट है वो अगर रोड अवरुद्ध होती है तो तत्काल सुचारू करें और उसमें उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहें और निगरानी रखें। जैसे सकते हमारा मेन फोकस जो है यात्रा रूट है, जिसमें पैदल चलते हैं, कहीं रोड ब्लॉक होगी तो उस स्थिति में उनको असुविधा न हो, इसको देखते हुए बीआरओ सहित, क्योंकि मेन रूट बीआरओ का है, तो बीआरओ को भी निर्देश दिए गए और इसी प्रकार गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में जो पैदल मार्ग है गोमू का, उसको देखते हुए वन विभाग को भी निर्देश किए गए कि वो एहतियात रखें और एरिया में गश्त करते हैं। और उत्तरकाशी से एक और खबर आपको बता देते हैं। जिले में सेब की अच्छी पैदावार हुई है। सेब की फसल से लोगों को मिला घर पर ही रोजगार। उत्तरकाशी से खबर, जिले में सेब की अच्छी पैदावार से लोगों को घर पर ही मिला रोजगार। उत्तरकाशी के हरसिल बटवाड़ी में होती है अच्छी पैदावार। बड़कोट, नौगांव, पुरोला में भी अच्छी पैदावार होती है सेब की। मोरी, आराकोट में होती है सेब की अच्छी पैदावार। आजीविका का अच्छा साधन है सेब की फसल। अच्छी फसल से काश्तकारों के चेहरे में खुशी की लहर देखी जा रही है। जिले में सेब की अच्छी पैदावार होने के चलते खुशी की लहर देखी जा रही है काश्तकारों में। जिले में सेब की अच्छी पैदावार होती है, जिसको लेकर लोगों को घर पर ही मिलता है रोजगार। उत्तरकाशी से खबर, जिले में सेब की अच्छी पैदावार से काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर खटीमा से, जहां पर जनपद उधम सिंह नगर के सिवान खटीमा के लोहिया हेड रोड स्थित नीम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही केंद्र में भर्ती जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश निवासी युवक भास्कर यादव पुत्र वीरेंद्र यादव की सोमवार को तबियत बिगड़ने पर संचालक द्वारा एक निजी अस्पताल के बाद उप जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। साथ ही मौके पर परिजन भी पहुंच चुके थे। वहीं बुधवार को खटीमा एसडीएम रविंद्र विष्ट, तहसीलदार शुभांगिनी, डॉक्टर वीपी सिंह तथा झनकैया थानाध्यक्ष दिनेश फरत्याल नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन तथा बिना सक्षम डॉक्टर के अनाधिकृत संचालित नशा मुक्ति केंद्र को सील करने की कार्रवाई की गई। पूरे उधम सिंह नगर जिले में जो भी अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहले हमने यहाँ पर पीलीभीत रोड में एक नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया था। आज यहाँ पर आए हैं तो इनके परीक्षण किया गया, इनका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनका कोई पंजीकरण नहीं है और साथ में कोई एक अधिकृत डॉक्टर जिसकी देखरेख में मरीजों का इलाज होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इसको आज सील किया जा रहा है। यहाँ पर 30 मरीज हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को उनके घर में भेजा जा रहा है। जो दूर के लोग हैं यूपी वगैरह से आए हुए हैं उनको अभी हम उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराएंगे। उत्तराखंड कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से शारदा का जलस्तर बढ़ा। वहीं बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर भारत नेपाल सीमा पर वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बन सकते हैं। बाढ़ के हालात है। शारदा बैराज के अधिकारी प्रशांत वर्मा ने बताया कि अलर्ट को लेकर सभी जगह बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहाड़ों पे अभी भी बारिश होने की संभावना है। 4 दिन और भी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं जिनको बहुत ज़रूरत हो तभी वो शारदा बैराज से पास हो, क्योंकि शारदा बैराज में 1 लाख से ज़्यादा डिस्चार्ज होने पर शारदा बैराज हल्के भारी वाहनों के लिए क्लोज कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 5 से 6 जिले प्रभावित होते हैं। मेनली इसमें लखीमपुर खीरी, हरदोई, पीलीभीत और सीतापुर के जिले प्रभावित होते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार आफत की बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है तो वहीं बनबसा चंपावत के जिले में शारदा बैराज पर भी यहां रौद्र रूप शारदा का देखा जा रहा है। अगर हम बात करें बनबसा बैराज की तो यहाँ रेड अलर्ट घोषित कर रखा है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस समय जो वाटर लेवल है वो 1,24,72,000 का डिस्चार्ज किया जा रहा है यहाँ से। और उत्तर प्रदेश के कई जिले जहाँ बाढ़ से प्रभावित होंगे तो उसको लेकर भी रेड अलर्ट घोषित कर गया है। लगातार हो रही बारिश से अब ये देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों ने जहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर रखा है तो वहीं भी बाढ़ को भी एहतियात बरत रहे हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, बनबसा, नेपाल बॉर्डर। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कुमाऊं सहित गढ़वाल क्षेत्र में आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट तो नहीं है, फिर भी जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। उत्तरकाशी जनपद में पिछले वर्ष इसी माह 20 जुलाई 2021 को मंडो गांव में भीषण जल प्रलय आई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि सड़क मार्ग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, यदि बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के अन्य लिंक मोटर मार्ग बंद होते हैं तो पर्याप्त मशीनरी मौके पर रखे और लगातार निगरानी रखे। आपदा से जुड़े सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कुमाऊं सहित गढ़वाल के कुछ जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए 19-20 तारीख को भी जनपदों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि हमारे जनपद के लिए ऐसा अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए संबंधित विभागों को कि वो आवश्यक तैयारी रखें लाइन डिपार्टमेंट्स, और जहाँ पर रोड डिपार्टमेंट है वो अगर रोड अवरुद्ध होती है तो तत्काल सुचारू करें और उसमें उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहे और निगरानी रखें। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के समीप निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी मेयर दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे, जिनकी देखरेख में राहत एवं बचाव कार्य किया गया। ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था एनएच के द्वारा, जिसमें अभी हम साइड पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे जिनको रेस्क्यू किया गया और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जांच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड में 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के डीएम को सतर्क रहने के लिए कहा है। का पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 28 लाख रुपए डीएम साहब द्वारा आपदा मद से दिए गए हैं, जिसमें वुड कटर और अन्य इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा खरीद लिए गए हैं। इन्हें पहाड़ के उन एरियाज़ में जहाँ पे आपदा ज़्यादा रहती है उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रामनगर में रफ्टे को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाए हैं, जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा सके। और हम लोग समय समय पर सोशल मीडिया में जैसे ही संभावनाएं मौसम ख़राब होने की बढ़ती हैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और अवेयरनेस कैंपेन चला करके भी लोगों को बताते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें पहाड़ जाने वाले ट्रैफिक को हम लोगों ने रोक दिया था आपदा को ध्यान में रखते हुए, और उससे हम लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। इस बार भी इस प्रकार का ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है। एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी। प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चंपावत से आपको खबर बता देते हैं। चंपावत से खबर, पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश। चंपावत से खबर, जहां पर लगातार हो रही है पहाड़ों पर बारिश। बारिश से शारदा का बढ़ा जल स्तर। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले पुल की आवाजाही पर रोक। बनबसा शारदा बैराज पुल पर आवाजाही पर लगी है रोक। विभागीय अधिकारियों ने किया है रेड अलर्ट घोषित। पहाड़ों पर हो रही है लगातार बारिश। बारिश से शारदा का बढ़ा जल स्तर। दो 2022 विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीतकर भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता पाकर की। लेकिन इन चुनाव में अगर देखें तो हरिद्वार सीट से भाजपा को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे। अब पार्टी में अपनी वापसी का सही अवसर भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर तलाश रही है। पंचायत चुनाव में भाजपा हरिद्वार में अपने वर्चस्व को साबित करने के अवसर में लगी हुई है और यही वजह है कि पार्टी ने चुनावी ऐलान से पहले ही जिले में अपनी सियासी चौरस बिछाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार का माहौल बदलने और पंचायत चुनाव में जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। हरिद्वार सीट पर बात करें तो भाजपा 2019 में लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर पिछड़ गई थी। वहीं अब 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बढ़त मिली, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण में पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी इस पर आगे का हिसाब पंचायत चुनाव में जीत पुख्ता करने की हर जी तोड़ मेहनत का प्रयास कर रही है। अब अन्य दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करने का नेतृत्व हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कर रहे हैं। 2022 में जो हरिद्वार जिला पंचायत है, जिला पंचायत भले ही क्योंकि वो छोटा चुनाव होता है, प्रधान का होता है, क्षेत्र पंचायत का होता है, तो हम लोग कई बार टिकट देते भी हैं और कई बार टिकट नहीं भी देते हैं और बैनर पर हम चुनाव नहीं लड़ते। तो इसलिए उसका आंकलन करना वो उचित नहीं है। आंकलन इस बात का करिए कि सारे लोग अध्यक्ष हमारा। भाजपा की माने तो तमाम तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी कर ली हैं। पूर्व में ही नुकसान की भरपाई पूरी करने के लिए हर एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगा हुआ है। साथ ही पार्टी के लोग मानते हैं कि यह चुनाव उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में अहम है और इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भाजपा देख रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार निरंतर जन सेवा में जुटे रहते हैं, जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, इसलिए पंचायतों के चुनाव को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, पूर्व में निश्चित तौर पर जिला हरिद्वार में हमें कम सीटें मिली, उसका आंकलन भी पार्टी ने किया और 2024 के चुनाव में उस कमी को दूर करते हुए हम निश्चित तौर पर हरिद्वार लोकसभा पुनः जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। और जिन विधानसभाओं में हमें वोट प्रतिशत कम मिला है, जनता ने कुछ जगह जो है हमें अपना स्नेह नहीं दिया, निश्चित तौर पर उन कमियों को चिन्हित करते हुए भारतीय जनता पार्टी उस कमी को दूर करेगी और पंचायत चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है। हम बहुत इस चुनाव को अहमियत दे रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ जो है हम पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे, ताकि हमारा लक्ष्य जो 2022 का 24 का है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी का पुनः परचम हरिद्वार में फहरा सकें। वहीं कांग्रेस भी अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी से पंचायत चुनाव में लगी हुई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दल बदल के साथ साथ भाजपा पर इशारों में सब बात कह दी और हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए उन लोगों के ऊपर भी टिप्पणी की जो सालों तक पार्टी में रहते हैं और फिर किसी लालच के लिए चले जाते हैं। फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीते, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 साल 11 महीने
असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा ठेका लेकर के चलते हैं। एक महीने जो है, जो चुनाव का आता है, जब वोट पड़ते हैं, उम्मीदवार का सब सहयोग देना होता है, तो वो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करते हैं। और इन चेहरों को पूरा हरिद्वार जानता है, तो वो चेहरे हमारे किसी नेता के पीछे खड़े होते हैं तो नेता को चिंता होनी चाहिए कि भाई ये इनको लेकर के कैसे मेरा कल्याण होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार हरिद्वार में पंचायत चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होने जा रहा है, क्योंकि अब तक हरिद्वार में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले बेहतर रहा है और यही वजह है कि इस बार के पंचायत चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का निर्णय भी घोषित कर सकते हैं। हरिद्वार का पंचायत चुनाव काफी मसलों में कुछ बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि नए परिसीमन हो चुका है और नए परिसीमन में राज्य में जिला पंचायत की हरिद्वार जिले में जो जिला पंचायत की सीटें थी उसमें कुछ कमी आई है। अब 44 सीटें हो गई हैं, जो पहले 3 ज़्यादा हुआ करती थी। और वहीं पंचायत का क्षेत्र थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे में जो मत प्रतिशत है उसमें भी बदलाव आया है। वोटर्स जो पहले ग्रामीण वोटर्स था, उनमें से अब काफ़ी वोटर्स शहरी क्षेत्र में आ गया है। तो देखने वाली बात होगी कि अब पंचायत चुनाव किस तरह का मोड़ लेता है। देखने वाली बात तो तब होगी कि अब तक जिला हरिद्वार में हुए चुनावी नुकसान की भरपाई और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ पंचायत चुनाव में भाजपा अपना प्रचंड दिखा पाएगी या फिर इतनी सेंधमारी के बाद भी बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहेगी। अब यह चुनाव अन्य विपक्षी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि उनकी अभी तक चुनावी भूमिका मजबूत रही है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।